Assalamu alaikum and a very good morning to all my charming students of class 3. Today we are going to see EVS subject, chapter number 21, and the name of the chapter is Family Can Be Different. Student, already we have learned about this chapter previous, right student? Today we are going to see recapitulation of this chapter again. Recapitulation means we are going to revise this chapter one more time. Okay, student, for our term 1 exam. As you all know that we are going to start our term 1 exam inshallah very soon. So we are going to do a recapitulation of this chapter. So can anyone tell me that what we have learned in this chapter? In this chapter we have already learned about the different types of the families, right? The family, about what we have learned. Then we have learned about the Sita Ma's family, how many members are there in the Sita Ma's family, right? Then we have learned about the Tara's family. Tara, who was a little girl and she was adopted by Meenakshi, right? So we have learned about that also. Then we have learned about the Totaram also, that he was living with his father and uncle in the Bombay. Why he came Bombay? He came to Bombay for the studies. Right? Then we have learned about the Krishna and Kaveri also, that they was brother and sister. They was living with his father and they were separated with their mother, right? And in vacation Kaveri used to go to his mother house and she used to stay there, right? So we have learned about the different types in this chapter. So I hope that student you have completed all your CW work and you have started and maybe you have started the preparation for term 1 exams, which is going to start inshallah very soon. So student, all the very best for your term exam and do the best for your exam. हमने सबसे पहले जो फैमिली के बारे में पढ़ा है वो कौन सा फैमिली किसके बारे में है? नागराजन, गुरलीन, टीना एंड समर. ठीक है, टीना और समर के पेरेंट्स का क्या नाम है? आप जो आदमी को ब्लू शर्ट में देख रहे हो, दैट इज़ द नेम ऑफ द नागराजन, यानी उसका नाम क्या है? नागराजन. उसकी मम्मी का नाम है गुरलीन और उनके दो प्यारे बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल? तान्या. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ बॉय? समर. नाउ दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ फैमिली विच लिव इन अ स्मॉल सिटी, और ये एकदम न्यूक्लियर फैमिली. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फैमिली? ओनली द 4 पीपल आर लिविंग इन द फैमिली, राइट? ये फैमिली में सिर्फ 4 ही लोग रहते हैं. ये फैमिली के बारे में ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं किया है, ज़्यादा इनके बारे में हमें बोला नहीं गया है टेक्सचुअल में, राइट? बट येस, इसमें ये बोला गया है कि फैमिलीज कैन बी डिफरेंट, राइट? फैमिली अलग अलग टाइप की हो सकती है. हम देखेंगे कि फैमिली कितने टाइप्स की किस तरीके से अलग होती है. सम आर जॉइंट फैमिली, सम आर शॉर्ट फैमिली, सम आर वेरी लार्ज फैमिली, राइट? आफ्टर दैट हमने जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है? कौन से फैमिली के बारे में पढ़ा है? वी हैव लर्न अबाउट सीता मास फैमिली, राइट? नाउ स्टूडेंट, कैन यू सी अ गर्ल, two girl in this picture? The girl who is standing with a white shirt and a green skirt, her name is सीता माँ. अब सीता माँ के फैमिली में कौन कौन रहता था? दादा, दादी, चाचा, बुआ, सीताज मास फादर, सीताज मास मदर, गीता माँ, ताऊ जी एंड हिज 3 चिल्ड्रन, राइट? इतने सारे लोग किसके फैमिली में रहते थे? सीता माँ के फैमिली में. सीता माँ की एक बहन भी थी जिसका क्या नाम था? गीता माँ. उसके ताऊ जी भी थे, ताई जी थी, बट ताई जी की डेथ हो गई थी कुछ ही महीनों पहले. और ताई जी के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे. फिर सीता माँ के चाचा भी रहते थे. अब कितने चाचा थे? 2 चाचा थे और एक बुआ थी, राइट? अब एक चाचा की तो शादी हो गई थी और उसकी चाची भी थी. तो इतने सारे मेंबर्स एक साथ किसके घर पे रहते थे? सीता माँ के घर पे. तो कोई मेंबर्स काउंट करेंगे?
आपको सीता माँ के फैमिली मेम्बर्स को काउंट करना है और उनके कितने टोटल मेम्बर्स उनके घर में रहते थे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। एज आप देख सकते हो इन दिस पिक्चर कि सीता माँ इज़ हेल्पिंग हर ताऊजी डॉटर, उसकी छोटी बहन की वो स्कूल जाने में हेल्प करती है। कैन यू सी दिस राइट। हम आगे और ज़्यादा सीता माँ के फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। एज आपको पता है कि फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता था, सीताज माँ दादा दादी चाचा एंड बुआ। सेकेंड फ्लोर पे कौन रहता था, सीता माँ, उनकी सिस्टर गीता माँ, उनके फादर और उनकी मदर कहाँ रहते थे, सेकेंड फ्लोर पे। और उसी के अंदर एक छोटे से हिस्से में उसके ताऊजी भी रहते थे और उनके साथ उनके 3 बच्चे भी रहते थे। और सीता माँ के दूसरे चाचा और चाची थे जो अभी अभी शादी हुई थी, पर वो कहाँ रहते थे, वो टेरेस पर एक रूम था वहाँ पर वो लोग रहते थे। राइट स्टूडेंट। नाउ सी, अब हम पढ़ेंगे अबाउट तारास फैमिली। आप ये छोटी सी जो लड़की देख रहे हो ना पिंक ड्रेस में, हु इज शी इज़ अ तारा। अब तारा मॉम, अम्मा मीन्स मदर। अब तारा की मम्मी का क्या नाम था, मीनाक्षी। नाना लिव्स इन चेन्नई, और ये तीनों कहाँ रहते थे, चेन्नई में रहते थे। राइट। मौसी एंड हर चिल्ड्रन कम्स इन वैकेशन। अब तारा की मौसी, मौसा और उनके बच्चे तारा के घर कब रहने आते थे, वैकेशन में रहने आते थे। राइट। अब मुझे बोलो, तारा मीनाक्षी की कैसी बच्ची थी, अडॉप्टेड बच्ची थी। अडॉप्टेड यानी मीनाक्षी की शादी नहीं हुई थी, बट मीनाक्षी ने तारा को अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट यानी एक अनाथ आश्रम में से उसने जाकर तारा का अडॉप्ट किया था और वो फिर उस अडॉप्ट करके तारा को अपने घर लेकर आ गए। तब से तारा, नाना और मीनाक्षी यानी उसकी अम्मा एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं। अब मीनाक्षी सुबह से लेकर शाम तक क्या करती है, जॉब करती है, वो काम करने के लिए बाहर जाती है। तो जब तारा स्कूल से वापस लौटती है तो उसका ध्यान कौन रखता है, नाना रखते। कैसे रखते हैं, नाना उसको खाना खिलाते हैं, फूड खिलाते हैं। नाना उसको होमवर्क में भी हेल्प करते हैं और जब वो लोग होमवर्क ख़त्म कर लेते हैं तो नाना उसके साथ बाहर खेलने भी जाते हैं, है ना। और वैकेशन में तारा के घर पर कौन आता है, वैकेशन में तारा के घर पर उसकी मौसी आती हैं और उसके मौसा जी भी आते हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं। और वैकेशन में तारा, नाना और अम्मा का नाम क्या है, मीनाक्षी, वो तीनों कहाँ जाते हैं, लॉन्ग वैकेशन में एक दूर जगह पर जाकर अपना वैकेशन स्पेंड करते हैं। राइट स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारा हमने पार्ट 3 में या पार्ट 2 में ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। मैं वापस से आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करवा रही हूँ जिससे आप उसको अच्छे से याद कर सकते हो। ओके स्टूडेंट। अब हमने तारा के बाद कौन सा फैमिली के बारे में पढ़ा था, कोई मुझे बता सकता है? यस, वी हैव लर्न अबाउट द हबीब एंड सारा। हमने हबीब और सारा के बारे में पढ़ा था। राइट। सारा और हबीब एक सिटी में रहते थे। यहाँ पर बोला नहीं गया है कि वो कौन सी सिटी में रहते, सिर्फ इतना बोला गया था कि वो लोग एक सिटी में रहते हैं। राइट। सारा क्या काम करती है, सारा वर्क एज अ टीचर इन अ स्कूल, है ना। सारा स्कूल में काम करती है, वो बच्चों को पढ़ाती है, शी टीचर्स द स्टूडेंट। हबीब क्या करता है, क्या काम करता है, हबीब वर्क इन अ गवर्नमेंट स्कूल, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एज अ क्लर्क। क्लर्क का काम करता है। क्लर्क यानी एक ऑफिस होती है जहाँ पर सारा ऑफिस का काम किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, क्लर्क। तो सारा टीचर थी और हबीब क्लर्क था गवर्नमेंट ऑफिस में। राइट। और एक बड़ी सी सिटी में रहते थे। अब्बू, अब अब्बू कौन है, अब्बू इज़ द फादर ऑफ हबीब, वो हबीब के फादर हैं और वो उनके साथ सिटी में उन्हीं के घर पर रहते थे। अब्बू इज़ अ रिटायर्ड मैन। रिटायर्ड मैन यानी पहले अब्बू जॉब करते थे, अब अब्बू जॉब नहीं करते हैं, वो रिटायर्ड हो गए हैं, इसलिए वो सारा और हबीब के साथ कहाँ रहने चले आ गए, सिटी में।
अब जब सारा और हबीब जॉब जाते हैं सुबह, तो अब्बू पूरा दिन क्या करते हैं? अब्बू घर में बैठकर टेलीविज़न देखते हैं। उनको टेलीविज़न यानी टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। और जब शाम को सारा और हबीब आते हैं तो वापस वो बैठकर एक दूसरे के साथ टीवी देखते हैं और डिस्कशन करते हैं, यानी पिक्चर देखते देखते बहुत सारी बातें करते हैं। और जब भी संडे होता है, सारा हबीब की छुट्टी होती है, तो जो पड़ोस के बच्चे, नेबर्स के जो बच्चे छोटे छोटे, वो सभी किसके घर आते हैं? सारा एंड हबीब के घर आते हैं। वाई? बिकॉज दे लाइक टू प्ले विथ अब्बू। वो सभी बच्चों को अब्बू के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो छुट्टियों में यानी संडे के टाइम पर वो लोग अब्बू के साथ खेलने आते हैं, सारा, हबीब और अब्बू। और वो सारे बच्चे एक साथ बहुत फ़न करते हैं। ये फ़न यानी बहुत मस्ती करते हैं। अब इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? तोताराम। हु इज़ तोताराम? तोताराम कौन है? तोताराम एक छोटा सा बच्चा है जो कहाँ रहता है? अपने फादर और अंकल और उसके एक कज़िन भाई के साथ मुंबई में रहता है। कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है। अब तोताराम और उसका कज़िन भाई मुंबई क्यों आए थे? वाई दे केम टू मुंबई? तोताराम एंड कज़िन केम टू स्टडी इन मुंबई। वो लोग मुंबई में पढ़ने आए थे। कौन आया था मुंबई में पढ़ने? तोताराम और उसका कज़िन भाई। कहाँ आए थे? मुंबई में। वो लोग क्यों मुंबई में आए थे? बिकॉज उसके पापा और उसके अंकल कहाँ काम करते थे? दे वर्क इन मुंबई, है ना। दे वर्क इन मुंबई सिटी, सो दे केम इन मुंबई, है ना स्टूडेंट। याद आया कुछ? और तोताराम कुछ और भी लिखता था। तोताराम के घर में कौन कौन लोग रहते थे? हु वॉज लिविंग इन द फैमिली ऑफ द तोताराम? दादा, दादी, चाची, younger sister and brother live in parental house in village। यानी तोताराम के दादा है, दादी भी थी, चाची भी थी, यंगर सिस्टर, एक भाई भी था। वो सब विलेज में दादा दादी के घर पर रहते थे। और मुंबई में कौन कौन रहता था? ओनली 4 ऑफ देम। कौन था वो? तोताराम, तोताराम का कज़िन, उसके पापा और उसके चाचा। कहाँ रहते थे? दे लिव इन अ मुंबई, राइट स्टूडेंट, है ना। वो लोग कहाँ रहते थे? मुंबई में रहते थे। बिकॉज उसके पापा और उसके चाचा मुंबई में काम कर रहे थे और तोताराम वहाँ पर पढ़ने आता था। और आप देख सकते हो यहाँ तोताराम लेटर भी लिखता है। किसको? अपनी मम्मी को एक लॉन्ग लेटर लिखता है। अब इसके बाद हमने कौन से फैमिली के बारे में पढ़ा है? वी हैव लर्न अबाउट कृष्णा एंड कावेरी। ये दोनों भाई बहन है। कृष्णा भाई है और कावेरी इसकी छोटी बहन है, जो आप ये पिक्चर में देख सकते हो, राइट। शी इज़ रीडिंग द बुक, राइट स्टूडेंट। और वो लोग किसके साथ रहते थे? उनके फादर के साथ, राइट। नाउ सी, कृष्णा लिव्स कावेरी एट स्कूल एंड गो टू कॉलेज। अब कृष्णा उसका बड़ा भाई है, इसलिए वो सुबह उठकर कृष्णा को रेडी करता है। वो भी कॉलेज के लिए निकलता है। पहले सारा को स्कूल ड्रॉप करता है, फिर वो कहाँ जाता है? ही गोज़ टू कॉलेज। कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर। और वो दोनों एक ही साथ खाना खाते हैं। जब कृष्णा वापस कॉलेज से आता है तो कावेरी उसका वेट करती है घर में और फिर वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं। अब देखो, ड्यूरिंग वैकेशन कावेरी गोज़ टू स्टे विथ हर मदर। कृष्णा ऑल्सो स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज। अब जब भी वैकेशन का टाइम होता है, कावेरी छोटी थी इसलिए वो अपने मम्मी के पास ज़्यादा दिन तक रहने के लिए जाती थी। उसको उसके मम्मी के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब कृष्णा भी थोड़े दिन उसकी मम्मी के पास रहता था, बट उसको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था उधर रहना। क्यों? क्योंकि कृष्णा उसके पापा के साथ रहता था और वहाँ पर उसकी सारी चीज़ें होती थी जहाँ पर उसका घर था। इसलिए वो सिर्फ थोड़े दिन उसकी मम्मी के पास रहता है और वापस उसके पापा के पास लौटकर वापस आ जाता है। कौन? कृष्णा, राइट। कृष्णा कहाँ जाता था? स्कूल के कॉलेज कहाँ जाता था? आंसर मी द क्वेश्चन स्टूडेंट। कृष्णा वॉज गोइंग टू द कॉलेज एंड कावेरी वॉज गोइंग टू स्कूल।
और उसके जो पापा थे वो कहाँ जाते थे, शॉप पर जाते थे। फिर जब भी वो लोग शाम को एक ही साथ खाना खाते थे, कौन कौन, कृष्णा, कावेरी और उसके पापा। कृष्णा को स्टडी में कौन हेल्प करता था, कावेरी को स्टडी में कौन हेल्प करता था, उसका भाई कृष्णा, राइट। उसको वो पढ़ाता भी था, उसको खाना भी खिलाता था, उसके साथ बाहर खेलने के लिए भी जाता था क्योंकि वो बड़ा भाई था। आई होप स्टूडेंट आप सब यहाँ समझ गए होंगे अबाउट द चैप्टर कि फैमिलीज कैन बी डिफरेंट, अलग अलग टाइप के फैमिली कैसे होते हैं। सो स्टूडेंट, हियर वी आर एंडिंग अवर चैप्टर नंबर 21। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, आपको आपका ध्यान रखना है। एंड प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू कंप्लीट योर CW notes. Already video has been uploaded on the YouTube channel for the PDF file. Till then stay home, stay safe. Allah Hafiz. Thank you.